नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद जो काम महागठबंधन या फिर झारखंड कांग्रेस को कर लेना चाहिए था, वो काम बिहार में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, पटना में बैठ करके कर रहे हैं। वो पटना में यह खुलासा कर रहे हैं कि कैसे महागठबंधन के विधायकों को तोड़ा गया, कैसे ऑपरेशन लोटस चलाया गया। वो यह दावा करते हैं पटना में बैठ करके कि झारखंड में महागठबंधन के विधायकों को खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ से बस के जरिए पटना पैसे भेजे गए थे। इस बीच झारखंड में आज कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो तो चुप जरूर हैं, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तुलसियान ने अपने एक पोस्ट के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सवाल उठा दिया है। प्रदीप तुलसियान ने यह कहा है कि तब जबकि महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन हैं, सबसे बड़ा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो ऐसे में जब यह झामुमो यह अब स्वीकार कर लिया है कि महागठबंधन के 6 विधायक अब हमारे साथ नहीं हैं, तो ये जो टूट हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो इशारों ही इशारों में नेता यानी कि हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि जब फॉलो अप ने उनसे पूछा कि क्या ये सवाल कांग्रेस का है या फिर आपका प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते, तो वो जरूर स्पष्टता के साथ कुछ भी बोलने से बच गए। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है, संगठन का है। इस बीच पप्पू यादव के आरोपों पर मंत्री संजय प्रसाद यादव, जो झारखंड राजद के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने हमला बोला है और पप्पू यादव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और बहुत तरीके के सवाल भी उठाए हैं। आज हम लोग यही बातचीत करेंगे कि तब जबकि 5 दिन का वक्त हो गया है, चारों घटक दल जो महागठबंधन के हैं, उन सारे दलों के पार्टी एजेंटों ने अपने अपने विधायकों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। तब पटना से पप्पू यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए जिन नेताओं का नाम पप्पू यादव ने लिया है, जैसे सरयू राय, निशिकांत दुबे, एक्स एमएलए निजामुद्दीन अंसारी और उनके साथ 2-3 जो मनोज मंडल एक नाम ले रहे हैं और भी कई लोगों का जो नाम ले रहे हैं, क्या उन लोगों ने अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है या फिर उनसे किसी तरीके से कोई उनका बयान अब तक आ पाया है? सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो पप्पू यादव जो पटना में बैठ करके झारखंड के महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि राजद को बाहर कर देना चाहिए, क्या वो पप्पू यादव अपने नेता से बिहार में जो महागठबंधन में वो शामिल है वहां पे, क्या राजद से अलग होने की मांग उन्होंने वहां भी किया है कि कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए बिहार में, या फिर झारखंड को लेकर के उनका सारा का सारा दावा है? देखिए, पप्पू यादव का जो बयान है, एक तो वो जिस तरह से पढ़ रहे थे, लिखित पढ़ रहे थे, उसमें लग रहा था कि जैसे उनको कोई किसी ने लिख के दे दिया है और उसको वो पढ़ रहे हैं। और पप्पू यादव का जो राजनीतिक कैरियर रहा है और जो बयानबाजी रही है, उसमें वो जिस तरह से हल्की बातें करते रहते हैं या बात करने के बाद पलट जाते हैं, तो इसलिए जो विषय उन्होंने गंभीर उठाया है, लेकिन उसको तथ्यात्मक ढंग से, प्रमाणिक ढंग से उसको प्रूफ नहीं कहीं भी किया है। मतलब पैसा आया, यहाँ से आया, यहाँ गया, ये शामिल थे, ये सांसद शामिल थे, छत्तीसगढ़ से आया, बस से आया, इसमें कुछ प्रमाणिक जानकारी उनको देनी चाहिए। भाजपा ने बकायदा पप्पू यादव के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को चंपक कहानियां बता करके खारिज कर दिया। जो अजय शाह जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बकायदा बयान जारी किया और कहा कि पप्पू यादव चंपक कहानी जो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, उस तरीके से एक
किस्सा लेकर के बैठे और कुछ भी बोल करके निकल लिए। आप जो बोल रहे हैं सर, वही फिर से मेरा सवाल है कि क्या उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि उनके पास एविडेंस है इन बातों का, या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे, बयान के तौर पे इसको लेकर के जो है, जैसे कांग्रेस झारखंड में खामोश सी हो गई है, वैसे ही उसको माना जाए? नहीं, देखिए, प्रमाण तो उन्होंने कोई नहीं, ना सौंपा, ना दिखाया, ना बताया। हाँ, होटल के इस कमरे में ठहरे थे, इस बस से ये आए थे, ये सांसद थे, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, सारा का नाम उन्होंने लिया, लेकिन प्रमाण वो कुछ भी नहीं दिया। और देखिए, आप देख सकते हैं जो पप्पू यादव का जो बयान है, अलग अलग, मतलब इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग धारा के नेता हैं, इतना गंभीर विषय है जिसमें पैसे का खेल हुआ है, इसको माना भी, मतलब आदमी विश्वास तो कर ही रहा है जो राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लेकिन इसको अब पप्पू यादव पटना से उस दिन के राजू यहाँ एक बयान दे के राजद माले पर आरोप लगा के वो चले गए, फिर आरोप पड़ता, तो ये बहुत हल्की। के राजू के बयान को तो कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है, वही तो जल्दबाजी में दिया हुआ बयान में बताया जा रहा है। वही हम कह रहे हैं कि जो इस तरह के गंभीर विषय पर इस तरह का अलग अलग बयान नहीं होना चाहिए था। अगर महागठबंधन में एकजुटता है तो इस पर पहले सिरे से बैठ के एक नतीजे पर पहुंच के, और जो प्रमाण है, दस्तावेज हैं, उसके साथ मतलब इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए था। ये हल्की बातें दिख रही है हमको। पप्पू यादव के बयान पे संजय यादव ने पलटवार भी किया है। वो तो संजय प्रसाद यादव जो मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने साफ साफ कहा है जो पप्पू यादव का कोई चरित्र नहीं है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण भी बताया कि ये न सांसद थे न विधायक थे, राजद में आने के लिए बेचैन थे, तो मौर्या होटल में जब राजद की बैठक थी 2009 में, तो हम लोगों ने लालू जी से यह आग्रह करके कि एक मौका दे दीजिए, जो गलती हुई उसको मतलब भूल जाइए। और जब लालू जी ने इस व्यक्ति को मौका दे दिया तो 2009 का जो महाधिवेशन था राजद का मौर्या में, उसमें वो विरासत खोजने लगे। जो कुछ दिन तक लालू यादव हैं तो वो चले जाएंगे, मुलायम सिंह यादव हैं तो वो चले जाएंगे, शरद यादव चले जाएंगे, तो मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ वो बांटने लगे। और आप उनका राजनीतिक कैरियर भी अगर आप देखेंगे पप्पू यादव का, तो कब राजद के साथ हो जाएंगे और कब कांग्रेस में चले जाएंगे और कब बीजेपी के। राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक घोषित कर दिया था। हाँ, उसमें बकायदा भाजपा ने बहुत सवाल खड़े किए कि भाई जननायक अब कैसे बोल रहे हैं। और वही पप्पू यादव ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक चीज नोटिसेबल है सर कि ये जो पप्पू यादव के राजू के ही बयान को वो भी खारिज कर रहे हैं, एक तरीके से माले को क्लीन चिट दे रहे हैं और राजद को आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। उनका जो पूरा बयान देखिएगा तो वो एक तरीके से सिर्फ राजद को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव के बयान को हम बहुत गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, बहुत हल्के में हम उनके बयान को ले रहे हैं, इसलिए उनके बयान पर बहुत कुछ बोलने से बचना भी चाहते हैं। जिस तरह आप बताएं, जो कब वो क्या किसके बारे में कब बोल गए और फिर पलट गए, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं। हम पप्पू यादव अगर कोई प्रमाण दे देते ना, तो पप्पू यादव आज झारखंड बिहार नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के तौर पर उभर हीरो हो जाते खुलासा करते। जिसको बोला गया खुलासा तो नहीं है एक तरीके से, मतलब ये तो आरोप है, तो खुलासा करते तो एक बड़े नेता के तौर पर उभरते। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के बाद पप्पू यादव का यह बयान भी है, वो दब जाएगा, बुझ जाएगा, और वो भी हो सकता है जो अपने बयान से कहीं ना कहीं ऐसा न हो जो पलट जाए। एक सवाल ये है सर कि झारखंड में जब कांग्रेस विस्फान कर चुकी है और कांग्रेस ने गठबंधन के हितों का जैसा दावा किया गया कि उसका ख्याल रखते हुए, झारखंड के हितों का ख्याल रखते हुए हम लोग अब इस पे एक तरीके से मिट्टी डालने का काम करते हैं,
कि पटना में पप्पू यादव को किसी ने टास्क दिया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई आप अब आप आइए सामने और उसके बाद कुछ बोलिए, या फिर पप्पू यादव जैसा कि उनका अपना एक नेचर है कि हर वो मामला जिस पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही हो उसमें अपना एक पक्ष रखना है? देखिए, पप्पू यादव एक तो कांग्रेस पार्टी से ऊपर के नेता है। हम जो उनका समझते हैं उनके बयान को, राजनीति को, तो वो पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जो है और राहुल गांधी और वेणुगोपाल के डायरेक्शन में चलने उलने वाले नेता है नहीं। तो पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, वो एक तो पहला जो पार्टी का वो बयान या पार्टी के निर्देश पर दिया गया बयान नहीं हम मान के चलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पप्पू यादव जो है अब किसके इशारे पर बोल रहे हैं और उनका टारगेट क्या है, ये टारगेट तो तेजस्वी यादव एकदम स्पष्ट उनके बयान से दिखा। तो तेजस्वी यादव के साथ देखिए, हम इतना भी उनके बयान पर नहीं हम उसको मान के चलते हैं कि वो बाद में वो तेजस्वी से भी फिसल जाएंगे ट्रैक रिकॉर्ड के और एक जो उनका मतलब जो कैरियर रहा है उसमें इस तरह के बयान देकर मीडिया में बना रहना भी उनका मतलब चरित्र का एक पहला मतलब आधार है, या आप कह सकते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सब झारखंड पे लौटते हैं और चूंकि ये पूरा जो मामला है वो झारखंड के राज्यसभा चुनाव से ही संबंधित है। आज जिस तरीके से प्रदीप तुलसियान जो झारखंड में अगर कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरों की बात करें तो इसमें एक वो भी है, ठीक है कि मंत्री एमएलए नहीं बन पाए। 2009 में कांग्रेस ने हालांकि टिकट दिया था उनको, रांची से चुनाव भी लड़े थे। सवाल यह है सर कि वो उपाध्यक्ष भी हैं अभी, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और बाद में हमने फॉलोअप में बातचीत भी की उनसे, और उसमें उस बात को उन्होंने दोहराया भी और कहा कि भाई अगर कोई हमको कांग्रेस को हल्का में लेने की कोशिश कर रहा है, जीत हार एक अलग मसला है, लेकिन राजनीति करना कोई कांग्रेस को नहीं सिखा सकता है। और उनकी बातों से एक चीज जो निचोड़ एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग जो देखते हैं, सर आपसे भी इस पे बातचीत हुई, वो तो एक तकलीफ था कि जो नेता है महागठबंधन के उनकी जो भूमिका होनी थी, कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से निराशा कांग्रेस के मन में जो था उसको आज जाहिर कर दिया प्रदीप तुलसियान के जरिए। क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि झामुमो जो अब तक सवालों के घेरे से बाहर था उस पर भी सवाल उठा दिया है कांग्रेस ने? देखिए, एक तो झामुमो ने कल सवाल उठाने के लिए दूसरे दल को बाध्य भी किया, जैसे कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरह से यह कह के जो मुख्यमंत्री जो है वो 56 के नहीं 50 के लीडर हैं, तो 6 के लीडर क्यों नहीं है, एक सवाल तो खड़ा हो गया। और जब ये सवाल खड़ा होगा तो कांग्रेस इसका जवाब तो देगी ही, और वही कांग्रेस ने प्रदीप तुलसियान ने ये काम किया है और उन्होंने झामुमो पर सवाल उठाया है। तो राज्य के जो लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, उन पर तो कहीं ना कहीं जाके आक्षेप, ये जो बयान है वो आक्षेप उन पर जा बैठता है। तो क्या लग रहा है, ये हर दिन जो लगता है कि अब मामला शांत सा हो पड़ा है, क्या ये बातचीत जिस दिशा में जा रही है, क्या महागठबंधन की सेहत पे भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि महागठबंधन, अगला सवाल मेरा ये है, पहले तो आप ये जवाब दे दीजिए कि क्या इसका महागठबंधन पे भी असर पड़ेगा, और दूसरा कि अगर असर पड़े या नहीं भी पड़े, ये जो बीजेपी जो हर 6 महीना साल भर में जो सीजनली बीमार होती है कि अब वो सत्ता में आने वाली है, परिस्थितियां बन रही है, क्या इन दोनों सवालों को मिला करके भी आप जवाब दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं? क्या कुछ ऐसी तस्वीरें हैं दिख रही हैं? नहीं, देखिए, हमको अब जो दिख रही है, जो राज्यसभा का चुनाव जो 18 जून के शाम की जो स्थिति थी, 19 की जो स्थिति थी, 20 की स्थिति थी, अब आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे जो बयानबाजी है वो हमको अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। ये पप्पू यादव भले पटना से आज बयान दे दिए हैं, लेकिन आप कांग्रेस के यहाँ कोई राजद के, जेएमएम के कोई नेता एक दूसरे पर सीधा आरोप से बच रहा है, और धीरे धीरे, और एक अब जो नई बात आप देखेंगे, जो चुनाव तक भाजपा झामुमो पर बहुत आक्रामक नहीं थी,
लेकिन आज से भाजपा फिर झामुमो पर आक्रामक होता हुआ दिख रही है। जैसे आज एक प्रवक्ता परतुल सहदेव का एक पीसी था, उस पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जो टेली घोटाला इतना दिन हो गया, उसका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब जेएमएम और बीजेपी के बीच फिर अटैक शुरू हो गया है। इसलिए हमको फिलहाल अब कोई सरकार पर खतरा नहीं दिख रहा है। अब महागठबंधन भी अब अपना जो विष पीने वाली बात है, वो विष पी के अब मामले को हमको लगता है जो पैचअप की ओर ही मामला जा रहा है। लेकिन सर, अभी आप बोल रहे हैं कि पैचअप की ओर मामला जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही यह कह दिया है कि वो महागठबंधन जो है इसकी समीक्षा करेगा कि आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, तब जबकि मुख्यमंत्री आवास के भीतर 2-2 दिन मॉक ड्रिल हुआ, और तब जबकि झामुमो ने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। तो झामुमो का जो वो विनोद पांडे जो महासचिव है, जो उनका प्रेस रिलीज था उस दिन, उससे तो यही प्रतीत हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाई हमने सारे प्रयास किए, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास में बुला करके एकजुटता का संदेश देने का हो, दूसरा वोटिंग के दौरान किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए मॉक ड्रिल हो, और तीसरा झामुमो का जो 34 वोट है वो महागठबंधन के पक्ष में जाए, वो ये तीनों हमने सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद ये स्थिति क्यों आई? आप ये बोल रहे हैं कि अब ये क्लोजर की ओर जा रहा है मामला, लेकिन अभी तो समीक्षा हुई नहीं है। देखिए, अगर समीक्षा होती है तो कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है जिसपे मुख्यमंत्री जो अब तक चुप है इस पूरे मामले पे, उनके मन में तो चल ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो सोच नहीं रहे होंगे। देखिए, समीक्षा नहीं हुई है ये बात सत्य है, लेकिन समीक्षा होगी इसके दिशा में कोई प्रयास आप देख रहे हैं? राजद, झामुमो या माले की तरफ से जो समीक्षा अमुक तारीख को होगी, यहाँ होगी, एक मतलब जोश जज्बा, और हमको तो अभी डेट नहीं तय किया, नहीं तय किया। और दूसरी बात जो फॉलो अप बार बार ये समझ भी रहा है और अपने दर्शकों को बता भी रहा है, समीक्षा आखिर करेगा कौन जब सरसों में ही भूत घुसा हुआ है? समीक्षा करने वाले ले सभी दलों पर, मतलब कांग्रेस पर भी आरोप है, जेएमएम पर है, तो राजद पर भी है, माले पर भी है। तो आखिर जब सभी दलों में चोर है तो समीक्षा करके उसको ढूंढेगा कौन? हमको इस पर बहुत विश्वास नहीं है समीक्षा पर। तो समीक्षा करके इंडिया गठबंधन किसी नतीजे तक पहुंच जाएगा और दोषी को पकड़ लेगा, उसको दंडित कर देगा। दोषी को पकड़ा जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं ही किया जाना चाहिए, तब जबकि चारों दल जो महागठबंधन के घटक दल हैं, चारों के पार्टी एजेंटों ने अपने एमएलए को जो है सर्टिफिकेट दे दिया है कि हमारे जो भी लोग थे महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। लेकिन चूंकि बातचीत हो जाती है, आज पप्पू यादव ने सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि कैसे जो है ऑपरेशन लोटस चलाया गया, तो जाहिर सी है बात है कि बातचीत तो होगी, पड़ताल भी होगी कि आखिरकार उनके दावे में क्या दम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जिसपे हम लोगों ने बातचीत भी किया कि कांग्रेस ने प्रदीप तुलसियान के जरिए एक सवाल तो छोड़ ही दिया है। आप लोग भी देखते रहिए, और अब तक जो दर्शक इस लाइव का हिस्सा बने रहे उसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया।